नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। खत्म हुआ सस्पेंस, 1 जून को शुभेंदु कैबिनेट का होगा पहला विस्तार। बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार आगामी 1 जून को करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद से ही इस बात की चर्चाएं तेज थीं कि कैबिनेट में नए चेहरों को कब जगह मिलेगी। अब इस पर से सस्पेंस पूरी तरह हट चुका है। प्राप्त आधिकारिक आमंत्रण और सूचना के आधार पर इस नवगठित राज्य मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की मीडिया कवरेज के लिए कल यानी शनिवार से आधिकारिक मीडिया पास और इन्विटेशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये जानकारी बंगाल सरकार के सूचना व संस्कृति विभाग की ओर से दी गई है। आपको मुझको झुकाने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज होने पर सीएम शुवेंदु सरकार को अभिषेक बनर्जी का खुला चैलेंज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुआ शह और मात का खेल अब अपने सबसे आक्रामक और विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। कोलकाता पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध का शंखनाद कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने बिना किसी डर के बेहद आक्रामक लहजे में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि उन्हें झुकाने या डराने की कोशिश करने वालों को इसके लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। शनिवार को सीआईडी अधिकारी ने कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर उन्हें नोटिस सौंपा। टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी विवादों में, कलाकार ने किया डिजाइन चोरी का दावा। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह घास फूल को लेकर नया विवाद सामने आया है। वरिष्ठ कलाकार सोमनाथ चौधरी ने दावा किया है कि पार्टी के चर्चित प्रतीक का मूल डिजाइन उन्होंने तैयार किया था, लेकिन इसका श्रेय बाद में ममता बनर्जी ने अपने नाम कर लिया। बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस के बाहर होने के बाद अब कलाकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। सोमनाथ चौधरी पेशे से कलाकार हैं और एक समय कांग्रेस की छात्र राजनीति से जुड़े थे। उनका कहना है कि वर्ष 1998 में उन्हें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजीत पांजा ने एक नए राजनीतिक दल के लिए प्रतीक तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि उस समय उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह प्रतीक बनने वाली नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस का होगा। बंगाल के तृणमूल पार्षदों के सामूहिक इस्तीफों से प्रशासनिक संकट गहराया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस नियंत्रित कई नगर निकायों में पार्षदों के सामूहिक इस्तीफों से राजनीतिक और प्रशासनिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। हुगली के भद्रेश्वर और उत्तर 24 परगना के टीटागढ़ नगर निकायों में पार्षदों के सामूहिक इस्तीफों से बोर्ड के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल के नगर निकाय लगातार संकट में हैं। भाटपाड़ा, बैरकपुर, हाली शहर और नोआपाड़ा के बाद अब टीटागढ़ पालिका में भी 6 तृणमूल पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को जरूरी सेवाएं देना और इलाके की समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं हो पा रहा। 26 दिन बाद सड़क पर उतरेंगे अभिषेक बनर्जी। चुनावी हार के बाद पहली बड़ी सक्रियता। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के 26 दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शनिवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में सड़क पर उतरने जा रहे हैं। वे सोनारपुर, दक्षिण और बेलेघाटा में कथित रूप से पीड़ित तृणमूल कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभिषेक की इस सक्रियता को लेकर पार्टी के भीतर ही संशय और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तृणमूल नेताओं का दावा है कि अभिषेक के मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। सांसद कल्याण बनर्जी और शताब्दी राय जैसे नेताओं ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया है। बीजेपी में कौन बनेगा हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय? शुवेंदु, हिमंता और सीएम योगी के बीच रेस शुरू। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़े बदलाव हुआ है। इस बदलाव के साथ ही देश में चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी के भीतर हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय में क्या रेस शुरू हो गई है। बेशक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में इस बदलाव के ध्वजवाहक रहे हों, लेकिन जमीन पर सीएम शुवेंदु अधिकारी के फैसले चौंका रहे हैं। सीएम बनने के बाद शुवेंदु के कई फैसलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुवेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर जिस आक्रामक शैली में काम करना शुरू किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के भीतर और देश की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने गिरगिट शीर्षक से लिखी कविता टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं पर तीखा प्रहार। बंगाल में सत्ता चले जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की बढ़ती आवाजों के बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गिरगिटी शीर्षक से एक नई कविता लिखी है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उन नेताओं के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश मानते हैं जो हाल के दिनों में पार्टी की आलोचना करने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई कविता गिरगिट में उन लोगों को निशाना बनाया है जो निजी फायदे के लिए अक्सर अपनी निष्ठा, विश्वास और स्थिति बदलते रहते हैं, जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है। कविता में
पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कुछ लोग गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे अपने आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घंटों में अपना चरित्र एवं चाल बदल लेते हैं। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, सुरजीत नाथ मित्रा बने बंगाल के नए एडवोकेट जनरल। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल का दौर जारी है। शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्र को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। किशोर दत्त के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। नवनियुक्त एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा मार्च 1983 से वकालत के पेशे में हैं। वे कलकत्ता हाईकोर्ट में दीवानी और वाणिज्यिक मामलों के दिग्गज विशेषज्ञ माने जाते हैं। वर्ष 2023 में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद में उन्होंने अदालत में राज्यपाल का पक्ष रखा था। इससे पहले राज्य सरकार ने राजदीप मजूमदार और बिल्बदुल भट्टाचार्य को अतिरिक्त एडवोकेट जनरल तथा कल्लोल मंडल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, अभिषेक बनर्जी के घर अचानक पहुंची सीआईडी, नोटिस थमाते ही भड़के टीएमसी नेता। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों और तृणमूल कांग्रेस में रस्साकशी लगातार जारी है। शनिवार को सीआईडी की एक टीम ने टीएमसी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर कानूनी नोटिस लेकर पहुंची। विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में उनको कानूनी नोटिस थमाया गया है। हालांकि इस नोटिस को देने की प्रक्रिया के दौरान कोलकाता में जमकर सियासी और पुलिसिया ड्रामा देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार दोपहर विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम अभिषेक बनर्जी को कानूनी नोटिस देने के लिए 188A हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके आवास शांति निकेतन पहुंची थी। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, मेयर समेत 30 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। क्या चंदन नगर में खिलेगा कमल? पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। चंदन नगर नगर निगम में 33 पार्षदों में 30 ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। पार्षदों के इस्तीफे से टीएमसी का बोर्ड भंग हो गया है। ये सभी पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। तृणमूल के 31 पार्षद थे, इनमें से 30 ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ एक तृणमूल पार्षद ने इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ 2 वामपंथी पार्षद भी हैं, उनमें से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। शुक्रवार सुबह 5 पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उसी रात 25 अन्य पार्षदों ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए। बंगाल के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, शमिक बोले टाटा को सिंगूर में वापस लाने के लिए सरकार गंभीर। बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि नई भाजपा सरकार टाटा समूह को हुगली के सिंगूर में वापस लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। भट्टाचार्य ने इसे केवल एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश बताया है कि बंगाल अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 2 दशक पहले नैनो परियोजना को जिस तरह राज्य से बाहर जाने पर मजबूर किया गया था, उससे निवेशकों के बीच एक गलत संदेश गया था। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स को सिंगूर वापस लाकर सरकार उस ऐतिहासिक दाग को धोना चाहती है। भट्टाचार्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि टाटा समूह सिंगूर में ही वापसी करे, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन पर फिर सीआईडी की दस्तक, बंद मिला दरवाजा, जाली हस्ताक्षर मामले में बढ़ा सस्पेंस। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब राज्य की सीआईडी की एक टीम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन पहुंची। हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके आवास पर सीआईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। शनिवार दोपहर जब सीआईडी के 4 अधिकारियों की टीम शांति निकेतन पहुंची तो घर का दरवाजा बंद मिला। अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया तो वो अंदर से बंद था। काफी देर तक बाहर इंतजार करने के बाद घर के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घमंड। टीएमसी को आईपैक चला रहा था। अपने ही नेताओं ने खोल दी पोल, बताया चुनाव क्यों हारे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मिजोरम के एडवोकेट जनरल बिस्वजीत देब ने पार्टी की हालिया चुनावी हार पर कहा कि टीएमसी की हार अति आत्मविश्वास और घमंड का नतीजा थी। बिस्वजीत देब ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, हम जमीनी स्तर पर थे और समझ सकते थे कि हालात धीरे धीरे हाथ से निकल रहे थे। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम पर था। हर विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को गिरफ्तार किया गया। कुछ को फिर से टिकट दे दिया गया, जिससे जनता नाराज हुई। लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गईं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड ने भी जनता के गुस्से को बढ़ाया। बंगाल में टीएमसी दफ्तरों से सरकारी सामान और दस्तावेज बरामद, बढ़ा सियासी घमासान। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई पार्टी कार्यालयों से लगातार सरकारी राहत सामग्री, दस्तावेज और पहचान पत्र बरामद होने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता,
गोघाट और गंगा सागर में सामने आए नए मामलों ने विपक्ष को राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलने का मौका दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को कोलकाता के टेंगरा इलाके में भी बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिलने से विवाद गहरा गया था। कोलकाता के सर्वे पार्क थाना क्षेत्र स्थित पूर्व राजापुर डी ब्लॉक में तृणमूल के एक पुराने पार्टी कार्यालय से सरकारी मुहर लगे तिरपाल, जनता, स्टोव, ब्लीचिंग मशीन और कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं बारुईपुर और सोनारपुर के लोगों के जमीन संबंधी दस्तावेज भी वहां मिले। टीएमसी का मतलब तृणमूल मुस्लिम कांग्रेस असम के गुवाहाटी से चुनाव लड़ने वाले अविजीत मजमुदार ने ममता को भेजा इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि रोजाना टीएमसी से इस्तीफे हो रहे हैं। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और इस बार असम के गुवाहाटी से चुनाव लड़ने वाले अविजीत मजमुदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अविजीत ने ईमेल के जरिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। अविजीत मजमुदार ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की छवि असम में केवल मुस्लिमों की पार्टी के रूप में बन गई है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस केवल मुस्लिम समुदाय के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वो अब इस पार्टी के लिए आगे काम नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज, राज्य को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह। बंगाल में एसआईआर के बाद गठित ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनलों के खिलाफ लगभग हर दिन 3 से 4 मामले हाईकोर्ट में पहुंच रहे हैं, जो व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर संकेत करता है। अदालत ने राज्य सरकार से इस स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाने की सलाह दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शंपादत्त पाल की पीठ में इस संबंध में एक मामला सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इससे जुड़े विवादों का त्वरित तथा प्रभावी समाधान। लक्ष्मी भंडार में बड़ा घोटाला, ममता सरकार की योजना पर सवाल, महिला के नाम पर पुरुष उठा रहा था भत्ता। बंगाल की पूर्ववर्ती ममता सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्टाचार और धांधली का मामला एक एक कर सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद और पश्चिम मेदिनीपुर में महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भत्ता मिलने की खबर सामने आने के बाद अब हुगली जिले के रिसड़ा से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूर्व सरकार और तृणमूल नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक जरूरतमंद महिला के हक की राशि किसी दूसरी महिला को नहीं बल्कि एक पुरुष के बैंक खाते में जा रही थी। आरोप है कि यह पुरुष स्थानीय तृणमूल पार्षद का बेहद करीबी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला ने न्याय न मिलने पर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में एक हफ्ते में बनाए 11 होल्डिंग सेंटर, 386 अवैध बांग्लादेशियों को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। राज्य भर में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों की संख्या एक सप्ताह के भीतर बढ़कर 11 हो गई है। इन केंद्रों में फिलहाल करीब 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना वैध दस्तावेजों के सीमा पार आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनकी पहचान की विस्तृत जांच की जा रही है। सबसे अधिक हिरासत में लिए गए लोग उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट पुलिस क्षेत्र में रखे गए हैं। पिछले मंगलवार को टेटुलिया, चारघाट और मीडिया इलाके में 3 नए होल्डिंग सेंटर शुरू किए गए। सूत्रों के अनुसार इन तीनों केंद्रों में कुल 335 लोगों को रखा गया है।